हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शेख रेहान। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लीडरशिप स्किल्स का लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2। जो लेक्चर नंबर 4 मैंने वो किया था, तो पूरा लेक्चर वो कवर नहीं हुआ था वीडियो में, क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से आधा ही लेक्चर कवर हो गया है। तो आज लेक्चर का हम कंटिन्यूशन पार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें लेक्चर। जो पिछले वाला लेक्चर था उसका ही कंटिन्यूशन है, मगर ये पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2। हमने ये वाला आंसर स्टार्ट किया था, स्टेप इन डेवलपिंग पर्सनल लीडरशिप, ठीक है। और उसके टोटल आई थिंक सो 1 सेकेंड, मेरे ख्याल से 6 पॉइंट तक हो चुके थे कंटिन्यूस लर्निंग तक, और 7 पॉइंट का आधा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आधा बाकी था। तो 7 पॉइंट से अपन रिटर्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। 6 पॉइंट पार्ट 1 में मिल जाएगी आप लोग को, वहाँ जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। ये पार्ट 2 है। 7 पॉइंट है इसमें, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए अपने काम की और अपने वर्क की, ठीक है। पर्सनल लीडरशिप के अंदर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको सही तरीके से। Personal leadership require taking responsibility for your action. This accountability is to key to maintaining progress toward goal, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, पर्सनल लीडरशिप के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आपको अपना गोल को अचीव करना तक पहुंचाता है। आपने अपने चीज़ के ऊपर सही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो तब आप अपना सही पोजीशन पे अपने अपने गोल को पा सकते हो, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आ रहा है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपको जो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी एक ट्रस्टेड फ्रेंड बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने काम में उनको जोड़ सको और अपने काम को उनके आइडिया को मिला के अपने आइडिया को मिला के और अच्छे से कर सको, ठीक है, ताकि आप अपने गोल में पहुंच सके। फाइंड अ ट्रस्टेड फ्रेंड और मेंटर हु कैन हेल्प यू अकाउंटेबल, ठीक है। आपको वो हेल्प कर सके आपके काम में, ठीक है। ऐसा ना हो, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं पकड़ना अपने को कि आपके काम को देख के वो जले और आके आप वो फ्रेंड का आप ट्रस्ट करो और वो आपका आके आपका काम खराब करे। आपको ऐसा फ्रेंड नहीं पकड़ना चाहिए। आपका एक ट्रस्टेड फ्रेंड रहना चाहिए, मेंटर रहना चाहिए, आपको अपने काम में हेल्प कर सके फॉर योर गोल या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ठीक है। आपको जो है रेगुलर चेक करते रहना चाहिए कि आपका काम जो है बराबर हो रहा है क्या नहीं। आपने जब अपने टॉपिक के ऊपर जो काम स्टार्ट किया था वो टॉपिक के ऊपर आपका काम हो रहा है क्या नहीं, आपको रेगुलर डे बाई डे चेकिंग करते रहना चाहिए और आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए बाय चेकिंग। सेकेंड पॉइंट है इसमें सेल्फ रिविलेशन। सेट असाइड टाइम ईच वीक टू रिव्यू योर प्रोग्रेस। आपको जो है टाइम सेट करके रहना चाहिए, ठीक है। आपने ऐसा सोचा होगा कि हाँ ये टाइम पे मुझे इतना काम कंप्लीट करने रहना चाहिए। अभी स्टडी का इधर आप एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप लोग ने सोचोगे ना कि ये इतने हफ्ते में मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये है एक हफ्ते में मेरे को इतना पढ़ के ख़त्म होना चाहिए, राइट। तो आपको अपना टाइम सेट करना चाहिए ताकि आप अपने प्रॉपर गोल को अचीव कर सको। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू अचीव, ठीक है। आपको जो है अपना रिफ्लेक्स रहना चाहिए। एंड चैलेंजेस यू फेस, आपको जो है जो भी चैलेंजेस है वो आपको फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव, एक सेकेंड है। और आपको जो चैलेंजेस से जो है वो सीख कर ही आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जितने भी आपके काम में जितने भी चैलेंजेस आए वो चैलेंजेस को
सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नॉलेज योर सक्सेस नो मैटर हाउ स्मॉल। आपको जो अपने नॉलेज, अपने सक्सेस को जो है वो नॉलेज करते रहना चाहिए, वो चाहे वो बड़ी नॉलेज हो, कोई भी बड़ा काम हो या तो फिर छोटा काम हो। आपको जो अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, आपके नॉलेज को जो है आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट बॉस मोटिवेशन एंड रेनफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। आपको जो अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, इस वजह से आपको जो है वो मोटिवेट होगा, आपको और काम करने की चाह मिलेगी और आपको जो है वो पॉजिटिव वाइब आएगी। राइट, आप कोई भी काम में जीत गए हो, राइट, या तो फिर खेल का काम हो या पढ़ाई का काम हो, तो आपको वो आप सेलिब्रेट करते होगे ना, राइट। तो आपको अपने काम को जो है वो सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। आप जीत गए तो, गोल को आप पाने के लिए जीत गए तो उसके बाद आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो उससे आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन। ट्रीट योरसेल्फ टू समथिंग स्पेशल व्हेन यू रीच अ माइलस्टोन, वेदर इट अ नाइट आउट और अ स्मॉल रिवॉर्ड। आपको जो है अपने आप को स्पेशल समझ के वो काम के ऊपर जो है वो काम करते रहना चाहिए, या तो फिर वो नाइट आउट हो या तो फिर स्मॉल रिवॉर्ड हो। ठीक है, वो काम जो है वो छोटा भी काम क्यों ना हो, आपको जो अपने काम के ऊपर जो है वो ध्यान देते काम करते रहना चाहिए। उसके बाद है गारंटी। आपको अपने कार्य, अपने ऊपर जो है वो गारंटी रहना चाहिए कि हाँ भाई मैं इतना काम इतने टाइम पे करके ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए वो, ठीक है, मुझे इतना काम इतना ही टाइम पे करना है। और दूसरों को भी आपके ऊपर गारंटी देना चाहिए, हाँ भाई क्या मैं इसको ये काम दिया हूँ तो ये काम जो है वो टाइम पर ही मुझे सबमिट करेगा, राइट। तो आपको जो है दूसरों को भी आपके ऊपर जो वो गारंटी रहना चाहिए। कीप अ गारंटी जर्नल टू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट यू थैंकफुल फॉर, reinforcing a positive outlook on your journey। आपको जो अपने ऊपर गारंटेड रहना चाहिए, रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर थैंकफुल, आपने जो है अपने काम के ऊपर थैंकफुल करते रहना चाहिए और आपको पॉजिटिव रह के अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद है डेवलप रिलेशनशिप। आपको जो है दूसरों से रिलेशनशिप डेवलप करते रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग Strong relationships are visual to for personal leadership. They provide support, feedback and opportunity for collaboration। आपको जो अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाते रहना रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी काम पे सपोर्ट मिल सके और काम करने के बाद आपको वो चीज़ के ऊपर फीडबैक मिल सके और अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए कोलैबोरेशन करने के लिए दूसरों के साथ। अपना प्रोडक्ट दूसरों के साथ, आपका अगर रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छा है तो आप अपने प्रोडक्ट जो दूसरों के साथ इजीली से कोलैब कर सकते हो। Engage with other, attend networking event, workshop और कम्युनिटी एक्टिविटी। आपको जो है इनहेंस विद अदर यानी आप अपने नेटवर्किंग इवेंट को दूसरों के साथ अटेंड कर रहे हो, ठीक है, वो वर्कशॉप हो या तो फिर कम्युनिटी हो, आप जो है दूसरों के साथ अटेंड करना चाहिए आपको ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा रह सके दूसरों के साथ। बिल्डिंग कनेक्शन कैन ओपन डोर एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट। आपको जो है कनेक्शन अगर आप बना रहे हो दूसरों के साथ तो आपका जो एक तरीके के अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के अंदर, राइट। आपको जो एक वैल्यू मिलेगी बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद एक कोलैबोरेशन। सीक अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अदर ऑन प्रोजेक्ट और इनिटिविटी। आपको जो है देखते रहना चाहिए किधर मौका मिल जाए कि मैं दूसरों के साथ काम कर सकूं, अपना प्रोडक्ट दूसरों के साथ कोलैब कर सकूं या तो फिर अपना बिजनेस दूसरों के साथ कोलैब कर सकूं। आपको जो है वे अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। कोलैबोरेशन इनहेंस लर्निंग एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। कोलैबोरेशन जो है वो अनहेंस करता है सीखने के लिए या कोई चीज़ सीखता है, फास्टर अ सेंस ऑफ
कम्युनिटी के अंदर। फाइंड मेंटर हु कैन गाइड यू ऑन योर लीडरशिप जर्नी। आपको जो एक प्रॉपर नॉलेज वाला मेंटर फाइंड करना चाहिए ताकि आपको जो है वो गाइड कर सके अपने आपकी लीडरशिप जर्नी के अंदर। अ मेंटर कैन ऑफर वैल्यूएबल एडवाइस, शेयर एक्सपीरियंस एंड हेल्प यू नेविगेट चैलेंजेस। आपको आपका जो आपने मेंटर चुने हो उसको जो आपके एक्सपीरियंस शेयर करते रहना चाहिए और वो आपको हेल्प कर सके कोई भी चैलेंजेस के अंदर। तो आपको जो है कैसा एक प्रॉपर नॉलेजेबल मेंटर फाइंड करते रहना चाहिए बिजनेस के अंदर ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करो बिजनेस के अंदर, राइट। जो भी चैलेंजेस आए वो चैलेंजेस सॉल्व कर सके बिजनेस के अंदर। तो आपको एक जो प्रॉपर मेंटेन जो है वो फाइंड करते रहना चाहिए। बी अ मेंटर। Consider mentoring someone else, teaching and guiding other can depend your own understanding and enforce your leadership skills। अब मेंटर होते क्या है? मेंटर वो होते हैं जो दूसरों को अपने ही सीख से सिखावा देते हैं, राइट। लीडरशिप करना, राइट। एक तरीके का लीडरशिप, आप कोई भी टीम को लीड कर रहे हो तो इसको एक लीडरशिप भी बोलते हैं। आप वो टीम की लीडर हो तो लीडर होने के नाते आप दूसरों को सिखा रहे, भाई ये काम ऐसा करो, वो काम वैसा करो। तो आप एक क्या हो? मेंटर हो, ठीक है। कंसिडरिंग मेंटरिंग समवन एल्स, टीचिंग एंड गाइडिंग अदर। आपको जो है टीच कर रहे हो, गाइड कर रहे हो अदर के अंदर। डिपेंड योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर योर लीडरशिप स्किल्स। आप जो अपनी ही अंडरस्टैंडिंग से दूसरों को सिखावन दे रहे हो। तो ये क्या है? लीडरशिप स्किल्स, आपकी खुद की लीडरशिप की स्किल्स को जो है वो इन्हेंस कर रहा है और आप अपनी खुद की लीडरशिप को जो है वो इम्प्रूव कर रहे हो। 9 पॉइंट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर। आपको माइंडफुलनेस इन्वॉल्व बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड अवेयर ऑफ योर थॉट एंड फीलिंग्स। आपको जो माइंडफुलनेस यानी आपके माइंड को, अपने दिमाग को शांत रख के आपको हर चीज़ पे प्रेजेंट रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए आपकी थिंकिंग के ऊपर और अपनी फीलिंग्स के ऊपर। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस कैन एनहेंस योर इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपने माइंडफुलनेस, अपने माइंड को संभालोगे तो आप इजीली से अपने इमोशंस और सेल्फ अवेयरनेस को भी संभाल सकते हो। कैसा? आप अगर अपने माइंड को सेट कर सके हो, आप अपने माइंड के जो भी प्रॉब्लम्स है वो हटा के अपने गोल के ऊपर ध्यान दो तो आप इजीली से अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो और सेल्फ अवेयरनेस भी इजीली से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको एक टाइम सेट करना है मेडिटेशन के लिए ताकि आप आपका दिमाग शांत कर सको। एक्सरसाइज, दिस प्रैक्टिस कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव फोकस। ये जो मेडिटेशन जो आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस कम करने के लिए और आपका फोकस बढ़ाने के लिए। उसके बाद है माइंडफुल एक्टिविटी। आप जो आपका दिमाग को शांत करने के लिए माइंडफुल एक्टिविटी करो। फॉर एग्जांपल, इनहेंस इन एक्टिविटी माइंडफुली। आपको जो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो आप अपना पूरा दिमाग लगा के वही काम पे ध्यान दो। वॉट एवर इट ईटिंग, या तो फिर आप खा रहे हो तो पूरा दिमाग लगा के आप खाओ ही, कोई दूसरा काम मत करो, ठीक है। और एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो भी काम कर रहे हो आप, तो आपका काम जो है उसी काम पे रहना चाहिए, कोई दूसरी काम पे नहीं रहना चाहिए। इसको हम बोलते हैं माइंडफुल एक्टिविटी। Taking care of your physical, emotional and mental well-being is critical for effective personal leadership। आपको जो है अपने खुद की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग को पकड़ के जो है सही रखे हो तो एक तरीके के जो है ये पर्सनल लीडरशिप हम कहलाते हैं। इसमें जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको जो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट,
आपको अपनी डाइट को जो है मेंटेन रहना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। एंड इंश्योर यू गेट इनफ स्लीप, आपको जो है इंश्योर करते रहना चाहिए आपकी नींद जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है क्या नहीं, आधी अधूरी नींद नहीं रहना चाहिए। फिजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर एनर्जी एंड माइंड सेट। अगर आपकी हेल्थ अगर सही है फिजिकली, तो आप ये फिजिकल जो है आप अपनी एनर्जी और माइंड सेट को भी इजीली से सही रख सकते हो, राइट। उसके बाद है वर्क लाइफ बैलेंस। स्ट्राइव फॉर अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, आपको जो एक टाइम निकालना चाहिए अपने वर्क के लिए और अपने पर्सनल लाइफ के लिए। ऐसा नहीं सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ काम 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 करते रहो, आपको अपने लाइफ के अंदर और आप अपने काम के अंदर जो है वो टाइम मेंटेन करके रहना चाहिए। एक्लूरेट टाइम फॉर हॉबीज रिलेशन एंड स्पेंडिंग टाइम विद लव वन, आपको जो अपने हॉबीज़ के ऊपर काम करते रहना चाहिए। आप रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा काम से टाइम निकाल के आप रिलैक्स हो सको। और स्पेंडिंग टाइम, आपको जो अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहिए दूसरों के साथ में। 10 पॉइंट है बी फ्लेक्सिबल टू चेंज, पर्सनल लीडरशिप इन्वॉल्व नेगेटिंग चेंज इफिशिएंटली, आपको जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर काम के लिए, यानी हर काम को आपको अलग अलग तरीके से करते रहना चाहिए, एक ही तरीके से नहीं करते रहना चाहिए, यानी आपको हर काम फ्लेक्सिबल करना चाहिए। Being adaptable, you allow to respond positively to new circumstances and new challenges, आपको अपने आपके आपको जो अपने को आपको खुद को तैयार रखना चाहिए न्यू सर्कमस्टेंस को और न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो आप वो फेस कैसा करोगे, पुराने काम को लेके नहीं, आपको जो अपने तरीके को चेंज करके आप अपने नए चैलेंजेस को फेस करोगे, नए सर्कमस्टेंस को फेस करोगे, तो ही काम करोगे ना, पुराने माइंडसेट को लेकर उन्हें आगे बढ़ोगे। ओपन माइंड, एक सेकेंड, ओपन माइंडनेस से ओपन टू न्यू आइडियाज़, आपको जो है ओपन माइंडनेस यानी आपको न्यू आइडियाज़ लाना चाहिए हर एक नए नए काम के लिए। प्रिजर्वेटिव, आपको न्यू न्यू प्रिजर्वेटिव लाना चाहिए, नए नए चीज़ें लाना चाहिए, प्रोडक्ट लाना चाहिए। एंड अप्रोच, एम्बेरेसिंग डिजर्व व्यू पॉइंट एंड एनहेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपको जो है आपके पॉइंट लाके, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, नए नए पॉइंट लाके आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना चाहिए, और वो पॉइंट को व्यू करके अपने प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व रहना चाहिए। वो आपको एबिलिटी रहना चाहिए आपके अंदर कि आप अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सको। सेकेंड पॉइंट है एगिलिटी, बी विलिंग टू एडजस्ट योर प्लान एंड गोल एज नीडेड, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आपको जो विलिंग रहना चाहिए आपके अंदर आपके प्लान और गोल को एडजस्ट करने के लिए एज पर नीड, राइट। हर एक प्लान के अंदर अलग अलग नीड होती है, हर एक गोल के अंदर अलग अलग नीड होती है, तो आपको जो है विलिंग होना चाहिए और आपने आपको खुद को एडजस्ट करना चाहिए जैसा प्लान हो और जैसा गोल हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ की कंपोनेंट ऑफ रिसाइलेंस एंड इफेक्टिव लीडरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी जो है कंपोनेंट है किसका, रिसाइलेंस का और इफेक्टिव लीडरशिप का, ठीक है। रेगुलरली एक्सेस रेगुलरली एक्सेस योर प्रोग्रेस एंड बी विलिंग टू प्रोवाइड योर स्ट्रेंथीज इफ समथिंग इज वर्किंग, आपको जो है रोज़मर्रा यानी रोज़ में जो अपने आपको प्रोग्रेस लाते रहना चाहिए ताकि आप अपने स्ट्रेंथ जान सको और आप अपने काम में अच्छे से काम कर सको। दिस एडेबिलिटी विल हेल्प यू स्टे अलाइन विथ योर विजन, अगर आप अपने अंदर ये सब चीज़ है तो आप आपको विजन के ऊपर जो अच्छे से ध्यान दे सकते हो। कंक्लूजन, डेवलपिंग
Developing personal leadership is a continuous process that requires dedication and self-relation. पर्सनल लीडरशिप डेवलप करने के लिए जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो रिक्वायर करता है डेडिकेशन और सेल्फ रिलेशन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा पर्सनल लीडरशिप डेवलप करने के लिए? सेल्फ असेसमेंट, डिफाइन वैल्यू एंड विजन, सेटिंग स्मार्ट गोल, cultivating emotional intelligence, building resilience, seeking continuous learning, embracing accountability, nurturing relationship, practicing mindfulness, and remaining flexible. You can enhance your personal leadership skills. अगर आपके अंदर ये सब चीज़ है तो आप जो इजीली से अपने पर्सनल लीडरशिप को जो है वो डेवलप कर सकते हो और आप अपने गोल को जो इजीली से हासिल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। रिटर्न बता रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 1 में से 6 पॉइंट तक के हमने कवर कर पाए थे बिकॉज कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से आगे के पॉइंट नहीं कवर हो सके। इसलिए 7 पॉइंट से मैं पार्ट 2 कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको दोनों पार्ट में कुछ भी पॉइंट में डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थैंक यू फॉर द लेक्चर।